बीजेपी ने वसुंधरा को किया साइडलाइन। क्या राजे ने दिल्ली में डेरा डाला है? क्यों राजे है गायब? जी हां, ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे अब कई दिनों से परिवर्तन यात्राओं में नहीं दिख रही है, जिसके बाद हर तरफ एक ही सवाल है कि क्या राजे 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आएंगी या नहीं। जानकारी के मुताबिक कहा तो ये भी जा रहा है कि 10 दिनों से महारानी ने दिल्ली में डेरा डाला है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि राजे की बहू निहारिका गंभीर रूप से बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उन्हीं की देखरेख में है। यात्रा के आगाज के साथ राजे अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी के साथ में दिखाई दी, लेकिन उसके बाद गायब ही रही। यहाँ तक कि अपने गढ़ झालावाड़ में भी नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक कहा तो ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे हाईकमान से बेहद नाराज है, क्योंकि उनके चुनाव में अभी तक कोई भी भूमिका तय नहीं की गई। इस कारण से राजे नाराज चल रही हैं। तो वहीं राजस्थान के चुनाव से सीधे जुड़े दिल्ली के आला नेताओं और वसुंधरा राजे के बीच एक वैक्यूम की स्थिति बन चुकी है। चर्चाएं चल रही है कि मिलना मिलाना तो दूर, आला कमान और राजे दोनों के बीच किसी तरह का कोई संवाद तक नहीं हो रहा है। राजे चाह रही है कि 25 सितंबर को या फिर उससे पहले इन चुनावों में उनकी भूमिका को साफ कर दिया जाए। इस कारण यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में वह शामिल होंगी, लेकिन 25 सितंबर से पहले वह राजस्थान नहीं आएंगी। 25 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन जयपुर में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। तो वहीं सियासी गलियारों में नई चर्चाएं ये भी कि महारानी की ब्रांडिंग के लिए कोई बड़ी पीआर कंपनी काम कर रही है। यहाँ तक कि कुछ कैंपेन भी डिजाइन हो चुके हैं। महिला अत्याचार को लेकर बीजेपी जिस तरह कांग्रेस सरकार को टारगेट कर रही है, उस बीच महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी मुद्दा उठाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या राजे को साइडलाइन किया है। 2003 से राजस्थान बीजेपी में एक बड़ा चेहरा रही है। कई चुनावी यात्राएं राजे के नेतृत्व में निकली, चाहे परिवर्तन हो या फिर सुराज हो, और सीटें भी कभी 126 और लगभग कभी 163 जैसी आई। उसके बावजूद इस बार हाईकमान क्यों राजे को तवज्जो नहीं दे रहा है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव परिणाम पार्टी के पक्ष में आए तो मुख्यमंत्री चेहरा जीतने के बाद घोषित किया जाएगा। मतलब साफ है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाना चाह रही है। अब ये मैसेज राजस्थान की जनता के बीच भी पहुंच चुका है। वे भी वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर तरह तरह की चर्चाओं में लगे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से राजे के नेतृत्व में लड़े गए कौन कौन से चुनाव है। साल 2003 जब बीजेपी को जीत मिली, बीजेपी ने 39.20% वोट लेकर कांग्रेस को सत्ता से निकाला। बीजेपी को 120 तो कांग्रेस को तब 56 सीटें मिली। साल 2008 जब बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस ने 36.82% वोट लिए और 96 सीटें जीतकर सरकार बनाई। बीजेपी को 78 सीटें मिली। साल 2013 बीजेपी को जब जीत मिली, मोदी लहर में बीजेपी ने 46.05% वोट और 163 सीटें लेकर कांग्रेस को 21 सीटों पर समेटा। साल 2018 जब बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर वापसी की और बीजेपी को 73 सीटें मिली। इन सब के बीच अब ऐसे में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे को लेकर के क्या कोई अंदर खाने बड़ा प्लान तैयार किया है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।